नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम या पत्रकारिता के विविध आयाम, अलग अलग तरीके से इसे कह सकते हैं, या पत्रकारीय लेखन। तो फिर से ध्यान से सुने। पत्रकारिता के विविध आयाम या पत्रकारीय लेखन, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम में दिया गया है और 11वीं और 12वीं के लिए एक समान यह आवश्यक है, और 5 अंकों का यह परीक्षा में आता है, एक एक नंबर का। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम या पत्रकारीय लेखन। पत्रकारिता के विविध आयाम या पत्रकारीय लेखन। तो इसमें पहला है समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। समाचार का अंग्रेजी पर्याय न्यूज यानी चारों दिशाओं को सांकेतिक करता है। अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के विषय में त्वरित एवं नवीन जानकारी, जो पक्षपात रहित एवं सत्य को समाचार कहलाता है। जो सत्य हो, जो पक्षपात रहित हो, वही समाचार कहलाता है। दूसरा है संवाददाता किसे कहते हैं। समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता कहा जाता है। समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति क्या है। देखिए, यह शब्द आपने पहली बार सुना होगा, इससे पहले मैंने पढ़ाया है आपको, लेकिन यह शब्द पहली बार आपने सुना होगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या है विलोम स्तूपी। विलोम स्तूपी यानी समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति अथवा उल्टा पिरामिड पद्धति। उल्टा पिरामिड आपने पहले भी पढ़ा है और अक्सर यही प्रश्न आता है कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो इसको विलोम स्तूपी भी कहा जाता है। स्तूप यानी ऊपर से गोल होता है ना, लेकिन इसमें जो पिरामिड शैली में उसको विलोम स्तूपी कहा गया है। कहता है कि कहा जाता है कि समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति अथवा उल्टा पिरामिड पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। आपने पहला पेज अगर देखा हो तो आप देखिए, पहले पेज में एक बार फिर से मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये इंट्रो या बॉडी आप देख सकते हैं। इंट्रो या मुखड़ा, फिर आता है बॉडी, फिर समापन। ये उल्टा पिरामिड शैली है। विलोम स्तूपी इसी को कहा जाता है। तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि इंट्रो या मुखड़ा पहले है, फिर बॉडी है, फिर समापन है। यानी महत्वपूर्ण बात को पहले ही कह दिया जाता है इस शैली में, तो इसलिए इसे विलोम स्तूपी भी कहा जाता है। अगला है इसमें अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं। कई बार आता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि ये पूर्णकालिक पत्रकार नहीं होते, यानी कुछ समय के लिए ही किसी किसी पत्र के लिए काम करते हैं, इसलिए अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, संपादक के 2 दायित्व क्या है। संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री को शुद्ध कर प्रस्तुति के योग्य बनाना। फिर है समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का ध्यान रखना। फिर आगे है खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं। उत्तर है खोज परक पत्रकारिता का अर्थ उस पत्रकारिता से है जिसमें सूचनाओं को सामने लाने के लिए उन तथ्यों की गहराई से छानबीन की जाती है जिन्हें संबंधित पक्ष द्वारा दबाने या छुपाने का प्रयास हो रहा है या किया जा रहा है। अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता क्या कहते हैं। ये सब विशेष पत्रकारिता में आती हैं। किसी खास क्षेत्र के लिए जब पत्रकारिता की जाती है तो उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे खेल पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, खोज पत्रकारिता इत्यादि। तो एडवोकेसी क्या है, किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को आगे बढ़ाने तथा उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता
एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। भारत में कुछ समाचार पत्र या टीवी चैनल कुछ खास मुद्दों को लेकर अभियान चलाते हैं, जैसे जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए चलाए गए सक्रिय अभियान को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। यानी जब कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना या हत्याकांड हो जाता है, लेकिन कोई गवाह नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता, जिससे अपराधी यूं ही खुलेआम घूमते रहते हैं, तब ऐसे में एडवोकेसी पत्रकारिता के माध्यम से उन लोगों के खिलाफ जनमत तैयार किया जाता है सामूहिक तौर पर, और उसे अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाता है और सरकार पर दबाव बनाया जाता है कि इस केस में आगे की कार्रवाई की जाए। तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। उत्तर है, इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। यानी जब इंटरनेट पर कोई समाचार प्रस्तुत किया जाता है या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। वॉइस ओवर क्या है। किसी गतिमान चलायमान दृश्य के पीछे से आ रही आवाज़ को वॉइस ओवर कहते हैं। इसे शोर भी कहते हैं जो बाधा उत्पन्न करता है। तो जब कोई गतिमान या चलायमान दृश्य आ रहा होता है, उसके पीछे से आ रही आवाज़ जो होती है वो वॉइस ओवर होती है। प्रश्न 10, संपादन के दो सिद्धांत क्या है। संपादन के दो सिद्धांत हैं। निष्पक्षता। संपादन में निष्पक्षता का तात्पर्य है बिना किसी का पक्ष लिए अपना कार्य करना। वस्तुपरकता। संपादन वस्तुपरकता का तात्पर्य है कि जो हम संपादित कर रहे हैं वो विषय से जुड़ा है या नहीं। यहाँ दो सिद्धांत पूछे हैं, नहीं तो इसमें स्पष्टता भी है और संक्षिप्तता भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ दो सिद्धांत पूछे हैं तो दो आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, संपादकीय का महत्व समझाइए। उत्तर है, एक अच्छा संपादकीय किसी विषय या मुद्दे पर संपादक द्वारा प्रस्तुत उसके विचारों की सजग एवं ईमानदारी प्रस्तुति है। संक्षिप्तता, देखिए मैंने जो आपको बताया था तो उसके ये इससे पहले आपने देखा ना संपादक के दो सिद्धांत, तो यहाँ दो सिद्धांत हैं, उसी के आगे के सिद्धांत देखिए यहाँ पर भी दिए गए हैं कि संक्षिप्तता, विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता एवं रोचकता एक अच्छे संपादकीय का महत्व है। रेडियो की लोकप्रियता के क्या कारण है। रेडियो की लोकप्रियता के कारण निम्नलिखित हैं। सस्ता व सुलभ साधन, अन्य कार्य करते हुए भी रेडियो का उपयोग संभव है, व्यापक प्रसार और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच है। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया के प्रमुख 3 पहलू कौन से हैं। तो प्रिंट मीडिया के प्रमुख 3 पहलू हैं, समाचारों को संकलित करना, संपादन करना तथा मुद्रण एवं प्रसारण करना। अगला प्रश्न है, ये पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म। तो ध्यान रखें, इसको समझें, इसको आप बहुत छोटा करके 1-2 लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा विस्तार से आपको समझाया जा रहा है। उत्तर है, पीत पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज्म उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। आप इतना ही लिख सकते हैं, इससे आपका काम बन जाएगा, लेकिन विस्तार से इसे थोड़ा समझना जरूरी है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। मूलतः अब इससे आशय अनैतिक और भ्रष्ट पत्रकारिता है। जिन दिनों यह शब्द चला था तब इसका मतलब लोकप्रिय पत्रकारिता था। इसका इस्तेमाल अमेरिका में 1890 के आसपास शुरू हुआ था। उन दिनों जोसेफ पुलिट्जर के अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रैडॉल्फ हर्स्ट के न्यूयॉर्क जर्नल के बीच जबरदस्त प्रतियोगिता चली थी। इस पत्रकारिता को येलो कहने के बीच प्रमुख रूप से पीले रंग का इस्तेमाल है, जो दोनों अखबारों के कार्टूनों का प्रभाव बढ़ाता था। दोनों अखबारों का हीरो पीले रंग का कुत्ता था। येलो जर्नलिज्म शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क प्रेस के संपादक एरविन वार्डमैन ने किया था। तो समझ गए होंगे आप, यानी आपको बस 2 लाइन लिखनी कि पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा यानी अनदेखा करके सनसनी फैलाने वाले या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं।
तो उत्तर है मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लेकर लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और न ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। यानी जो पहले से स्थापित है, समाचार पत्र हों चाहे टेलीविज़न चैनल्स हों, उसके सामने जब कोई नया कार्य ऐसे करके उसको चुनौती दी जाती है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा पत्रकारीय लेखन या पत्रकारिता के विविध आयाम, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से है। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है, फिर आगे चर्चा करेंगे अन्य विषयों पर। प्रस्तुति गुलाबचंद जैसल। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक जानकारी के लिए लिखित रूप में गुलाब 37 ब्लॉग पर जाएं, जहाँ से आपको यह सामग्री लिखित रूप में मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।